तो बीजेपी के और 2 कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। यह अनोखा शो आज आर पार में आप देखेंगे। आज देश में 2 बहुत बड़ी सियासी खबरें हैं, इसलिए आज आर पार में भी डबल धमाका होगा, क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की जोरदार टक्कर होगी। आमने सामने होंगे टीवी डिबेट में। यह सबसे अनोखा प्रयोग आर पार ने किया है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में सियासी तूफान आ गया है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग चरम पर पहुंच गई है, और इसी बीच ऑडियो टेप ने सियासी तापमान को और चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक ऑडियो टेप लेकर आई है और दावा कर रही है कि इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है, जो गहलोत सरकार गिराने के लिए फोन पर पैसों की डील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है, और गजेंद्र सिंह शेखावत खुद कह रहे हैं कि मैं तो मारवाड़ी हूं, मेरी तो आवाज ही नहीं है ये। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मोदी सरकार के राज में सब सत्यानाश हो गया है, चीन हमारे ऊपर आक्रामक है, विदेश नीति बर्बाद हो गई है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, कोरोना में देश का बुरा हाल है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि राहुल इधर उधर की बात ना करे, बल्कि अपना घर संभाले, जो काफी बिखरा पड़ा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में मचा है घमासान, राहुल हो गए हैं मोदी से परेशान। आज का आर पार है डबल धमाका, यानी डबल टक्कर। भारत माता की। ये देश की 3 सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तरफ राजस्थान का सियासी तूफान है, दूसरी ओर रक्षा मंत्री का देश के दुश्मनों को संदेश है, और इसी बीच मोदी सरकार पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा हमला है। Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster. यानी राहुल गांधी की माने तो मोदी राज में सब बंटा धार हो गया है। उनका कहना है कि विदेश नीति फेल हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चली है। खास बात यह है कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी का ये वीडियो ठीक उस वक्त सामने आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह से देश के दुश्मनों को ललकार रहे थे। इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब जरा देश में सबसे बड़े सियासी बवाल का अपडेट भी देख लीजिए। राजस्थान के सियासी भूचाल में अब एक ऑडियो टेप ने तूफान मचा दिया है। कांग्रेस की तरफ से जारी इस ऑडियो टेप में कथित तौर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और संजय जैन की बातचीत है। इस कथित बातचीत से पैसों की सौदेबाजी हो रही है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को फर्जी बताया है। इस मामले में भंवर लाल, संजय जैन, गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या गजेंद्र शेखावत जी अकेले ये काम कर सकते हैं? इस बात की पहुंच गजेंद्र जी से बहुत ऊपर मिलेगी। वो ऊपर कहां तक है? कौन है दिल्ली में बैठकर जो राजस्थान के सरकार के विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा है? मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं कि राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गोज टुगेदर। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसका ठीकरा हमारे सर पे मत फोड़िए। इसी बीच न्यूज 18 नेटवर्क को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया हो,
हमें जानकारी मिली है कि 500 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है ये मुंबई से जमा की गई है राजस्थान सरकार को गिराने के लिए, और इसके बारे में हमने राज्य के गृह मंत्री जी से, अनिल देशमुख जी से बात की है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार पर चौतरफा सवाल उठाने से कांग्रेस के घर की दरार भर जाएगी? आज इसी आर पार में होगा सबसे अनोखा